ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज लेंगे। चलिए सीखते हैं। भाज्य और अभाज्य को सीखने से पहले एक बार प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बच्चे वाले परिभाषा, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अंत कहाँ होती है ये ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए, प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, बाय में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्या सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट बीचला इसमें नहीं होगा, गिनती सिर्फ करना है, वही प्राकृतिक संख्या। अब भाज्य और अभाज्य को समझने से पहले हम कुछ गुणनखंड या अपवर्तक जो होता है उसके बारे में एक फिर चर्चा कर लेते हैं, बस 10-20 सेकंड में। चलिए, आपके लिए वो भी बताएंगे, एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, 0 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है, ये भी बताएंगे। चलिए, हम एक बार 8 पे बात करते हैं। 8 का गुणनखंड क्या होगा? चलिए, 8 इसका देखिए धना प्लस और -1 होगा, इसका गुणनखंड प्लस और -2 होगा, प्लस -4 होगा और प्लस -8 होगा। ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, और एक ठो चलिए एक बार 12 पे भी बात कर लेते हैं। 12 का कौन कौन होगा? इसका प्लस -1 होगा, प्लस माइनस कम देगा बाद में, इसीलिए बता रहे हैं, प्लस -2 होगा, प्लस -3 होगा, प्लस -4 होगा, प्लस -6 होगा और प्लस -12 होगा। ठीक है, गुणनखंड ये होता है, समझ गए। चलिए आगे अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। ये भी बताएंगे 1 क्या होता है, 0 क्या होता है, -1 क्या, सब के बारे में बताएंगे। धैर्य रखिए, एक परिभाषा का फोटो आपको दिखा देता हूं। चलिए, अरे यार, चलिए ये आ गया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या, 2 धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्या, क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्या, और 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक को भाज्य और सिर्फ 2 वाले को अभाज्य। चलिए 1 और 0 पर भी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। चलिए, 1 ले लिए, चलिए 1 ले लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए अब सिखाते हैं आपको। यहाँ चलता 1 ये, ठीक है। अब 9 से ही स्टार्ट करते हैं। 10 भी मान लीजिए, 10 यहाँ कहीं है, ठीक है। 10 पे तो सबसे पहले आप बताइए 10 का धनात्मक गुणनखंड क्या क्या होगा। चलिए तो हम बताते हैं, 1 होगा। चलिए कलर बदल लेते हैं, ठीक रहेगा, कलर को चेंज कर लेते हैं। ये कलर ले लेता। चलिए 10 का धनात्मक गुणनखंड क्या क्या? 1 होगा,
2 हो गए, 5 और स्वयं 10। इसका कितना, एक से अधिक धनात्मक गुणनखंड हुआ या नहीं, कितना हुआ, 1 2 3 4 यानी इसको इस डब्बा में रखिए, चरखुटवा डब्बा में। इसके पास 4 धनात्मक गुणनखंड हुए। चलिए अब 9 पे बात करते हैं। इसके पास भी 1 होगा, 3 होगा और स्वयं 9 होगा। इसको कितना हुआ, 2 से अधिक हुआ या नहीं, हाँ 2 से अधिक इसको भी हुआ। ये कौन सी संख्या हुई, ये भाज्य संख्या, ये भी भाज्य, क्योंकि इसको 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड हो रहे हैं। चलिए सब कुछ एक पे भी चर्चा करेंगे, 0 पर भी, -5 पे भी, रूट वाला पे भी। चलिए 8, तो 8 के का धनात्मक गुणनखंड बोलिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 हाँ और 8, ठीक है, ये इसके होंगे। इसको बोलिए एक से यदि ज़्यादा हुआ या कम, एक से ज़्यादा हुआ तो ये भी क्या होंगे, इसको ये भी क्या होंगे, भाज्य। अब भाज्य संख्या 8वीं था ना। चलिए अब 7 पे चर्चा करते हैं। देखिए 7 के पास सिर्फ में सिर्फ 1 होंगे और 7 होंगे। इसके पास सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड और कोई तो नहीं। इसको इस तरह के डब्बा में रखिए सब, ठीक है। 6 पे चर्चा करते हैं। 6 को 1 होगा, 2 3 6। इसको कितना हुए, 2 से अधिक हुए या कम, 2 से ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। अब 5 पे चर्चा करते हैं। 5 को सिर्फ 1 है और 5 है। अभी बहुत सवाल बचा हुआ है, इसी से सवाल बनेगा दोस्तों, अभी कुछ नहीं देखे आपने। ये इसको पास सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। चलिए 4 को 1 होंगे, 2 होंगे और स्वयं 4 होंगे। इसके पास 2 से ज़्यादा हुआ है, 2 के बराबर, 2 से अधिक है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अब 3 पे चर्चा। 3 के पास 1 है और 3, इसके पास सिर्फ 2 है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। चलिए 2 1 और 2, इसके पास भी सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। चलिए अब 1 की बात रही, तो एक बात बताइए मेरे दोस्त, 1 के पास कितना धनात्मक गुणनखंड है, 1। इसका मतलब 1 के पास सिर्फ और सिर्फ 1 धनात्मक गुणनखंड है। तो परिभाषा थी कि 2 धनात्मक गुणनखंड वाले को अभाज्य और 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड वाले को भाज्य, वो भी प्राकृतिक संख्या को। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 धनात्मक गुणनखंड है, तो बताइए ये भाज्य हुआ या अभाज्य, सही से बोलिए क्या हुआ, ये ना तो भाज्य हुआ ना अभाज्य हुआ। इसका मतलब क्या कि 1 के पास सिर्फ और सिर्फ 1 धनात्मक गुणनखंड है, इस कारण से 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। परिभाषा से क्लियर है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ये बहुत गलती, कोई भाज्य बोल देते हैं, कोई अभाज्य बोल देते हैं, जो कि गलत है। चलिए अब 0 पे बात करते हैं। 0, तो हम आपसे एक बात पूछेंगे, एक बात बताइए, 0 क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या बोलिएगा, बोलिएगा नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, आपको इससे पहले प्राकृतिक संख्या बोले थे, ठीक है। इस कारण से 0 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 0 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। -5, क्या -5 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, तो इस कारण से -5 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। या रूट वाला, तो रूट वाला जब जो संख्या प्राकृतिक संख्या ही नहीं हो तो वो ना तो भाज्य होगा ना अभाज्य। अब चलिए अब क्वेश्चन क्या सब होंगे, इस पे चर्चा करते हैं। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, इस कलर को चलिए चूज करते हैं। चलिए अब आपसे पूछेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, क्या बोलिएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। और पूछ दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या बोलिएगा, 3। और अगर पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा है, तो वो क्या है, 2 है। और अगर पूछे कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो सम भाज्य के लिए क्या बोलिएगा, 4।
4 जो है वो सबसे छोटी समभाज्य है। 2 तो है सबसे छोटी सम, लेकिन वो अभाज्य है, वो भाज्य नहीं है। अब मेरे दोस्त एक क्वेश्चन और बनता है कि दो मात्र एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। दो एक मात्र ऐसा सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है, और ये इकलौता है, और दुनिया का कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अब 3 की बात हुई है क्या? 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, और एक बात और है, 9 पे चर्चा करते हैं। 9 जो है वो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, यानी कि 9 से पहले 7 था, 5 था, 3 था, ये सब जो थे ये अभाज्य संख्या थे। लेकिन 9 ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या है, जिसको 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड है। लगभग आशा करते हैं कि आपकी सारी डाउट क्लियर हो गया। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी दबाएं, साथ में कमेंट करें, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।